हेलो स्टूडेंट, नाइन्थ की इंग्लिश क्लास में मोमेंट बुक्स की जो स्टोरी है इन द किंगडम ऑफ फूल्स, जो रामानुजम की फोल्क टेल से ली गई है, उसके सेकंड पार्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हम पहुंच गए थे जहां पर राजा ने उस राज को मिस्त्री को दरबार में समन दे करके बुलवाया, जिसके द्वारा बनाई गई सेठ जी के घर की दीवार के गिरने के कारण चोर की मृत्यु हुई थी। और राजा ने उससे सवाल किया कि चूँकि तुम्हारी दीवार कमज़ोर बनाने के कारण चोर की मृत्यु हुई है, इसलिए तुमको मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो आगे की कहानी जानने के लिए आओ सेकंड पार्ट को पढ़ते हैं। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, इससे पहले कि राजा उसकी मृत्यु के कार्य का निष्पादन करने का आदेश दे पाता, द पुअर ब्रिकलेयर, वो जो गरीब राजमिस्त्री का कार्य करने वाला व्यक्ति था, प्लेडेड, उसने आग्रह किया, विनती की, प्लीज़ लिसन टू मी, कृपया मेरी बात सुनो, बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, इससे पहले कि आप अपनी आज्ञा दो तो कृपया मेरी बात सुन लीजिए। इट्स ट्रू, ये सत्य है, आई बिल्ट दिस वॉल, मैंने इस दीवार का निर्माण किया था, ये बात सच है। एंड इट वाज नो गुड, और ये दीवार अच्छी नहीं थी, मैं इसे भी स्वीकार करता हूँ। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, लेकिन इसका जो कारण था वो ये था दीवार ख़राब बनने का कि मेरा जो दिमाग था वो इसमें नहीं लगा हुआ था। आई रिमेंबर, मुझे याद है, वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह से, अ डांसिंग गर्ल, एक नृत्य करने वाली लड़की को, हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन, जो इधर उधर चक्कर लगा रही थी, दैट स्ट्रीट, उस गली में, ऑल डे, दिन भर, विद हर एंकल जिंगलिस, अपनी जो एंकलेट्स थी उनको बजाते हुए, एंड आई कुडंट कीप माई आइज़, और मैं अपनी आँखों को नहीं जमा सका, और माई माइंड, या अपने मस्तिष्क को, ऑन द वॉल, दीवार के ऊपर, आई वॉज बिल्डिंग, जिसका मैं निर्माण कर रहा था। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, तुम्हें अवश्य ही वो जो नृत्य की लड़की है, नृत्य करने वाली, उसको अवश्य पाना चाहिए, बुलाना चाहिए। आई नो, मैं जानता हूँ, वेयर सी लिव्स, वह कहाँ रहती है, मैं उसे जानता हूँ। यू आर राइट, तुम्हारी बात सही है। द केस डिपेंड्स, ये जो मामला है ये इस पर निर्भर करता है। वी मस्ट लुक इनटू इट, हम इस मामले की गहराई में जाएंगे, हम इसको देखेंगे। इट इज़ नॉट ईजी टू जज, ये सरल कार्य नहीं है न्याय करना, सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, इस प्रकार के जटिल मामलों का। लेट अस गेट दैट डांसर, आओ उस डांसर को हमें देखने दो। वेयर एवर सी इज, वो कहाँ पर है। द डांसिंग गर्ल नाउ एन ओल्ड वुमेन, ये जो डांसिंग गर्ल थी ये अब एक बूढ़ी महिला बन चुकी थी, अर्थात वर्द हो गई थी। केम ट्रेम्बलिंग टू द कोर्ट, वो कांपती हुई दरबार में आई। डिड यू वॉक अप एंड डाउन, क्या तुमने इधर उधर घूमे, तुम इधर उधर चहलकदमी की थी तुमने। दैट स्ट्रीट, उस गली में, मैनी ईयर्स एगो, बहुत साल पहले, क्या बहुत साल पहले तुमने उस गली के अंदर इधर उधर चहलकदमी की थी। वाइल दिस पुअर मैन वाज बिल्डिंग अ वॉल, जब ये बेचारा आदमी उस दीवार का निर्माण कर रहा था। डिड यू सी हिम, क्या तुमने इसको देखा था। यस माय लॉर्ड, हाँ मेरे स्वामी, मैंने इसको देखा था। आई रिमेंबर, मुझे याद है, इट इसको वेरी वेल, बहुत अच्छी तरह से, मुझे ये बहुत अच्छी तरह से याद है। सो यू डिड,
वॉक अप एंड डाउन, इसलिए तुमने इधर उधर चहलकदमी की। विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग, अपनी पायजेब को बजाते हुए। यू आर यंग, तुम जवान थी। एंड यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, और तुमने उसके ध्यान को भंग किया। सो इसलिए ही बिल्ट अ बैड वॉल, इसलिए उसने खराब दीवार का निर्माण किया। इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर, ये एक गरीब चोर के ऊपर गिर पड़ी। एंड किल्ड हिम, और उस को इसने मार दिया। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या की है। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, इसलिए तुमको ये दंड दिया जाएगा। सी थॉट फॉर अ मिनट, उसने एक मिनट के लिए सोचा। एंड सेड, और कहा, माई लॉर्ड, मेरे स्वामी, वेट, रुको, प्रतीक्षा करो। आई नो, मैं जानती हूँ। नो, अब, वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट, मैं उस गली में इधर उधर चक्कर क्यों लगा रही थी, मैं इस बात को जानती हूँ, अभी भी जानती हूँ। आई हैड गिवन सम गोल्ड, मैंने कुछ सोना दिया था। टू द गोल्ड स्मिथ, सुनार को। टू मेक सम ज्वेलरी, कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए। फॉर मी, मेरे लिए। ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रेल, वह एक आलसी और दुष्ट व्यक्ति था। ही मेड सो मैनी एक्सक्यूज, उसने बहुत सारे बहाने किए। सैड, कहता था कि ही वुड गिव इट नाउ, कि वह इसको अब दे देगा। एंड ही वुड गिव इट देन, और वह इसको तब दे देगा। एंड सो ऑन ऑल डे, और इस प्रकार से वो दिन भर इसी प्रकार से वादे करता रहा। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन, उसने, वह मेरे लिए कारण बना चहलकदमी करने का इधर से उधर। टू हिज हाउस, उसके घर तक। आ डोजन टाइम्स, दर्जनों बार। उसके ऐसा कहने के कारण गली में मैं उसके घर तक गई और वापस आई। दैट वॉज वैन दिस ब्रेक लेयर saw me, यही वो समय था जब इस ब्रिक लेयर ने, जो राज का काम करने वाला था मिस्त्री, उसने saw me, मुझे देखा। इट्स नॉट माई फॉल्ट, ये मेरा दोष नहीं है, ये मेरी कमी नहीं है। माई लॉर्ड, मेरे स्वामी, इट इज़ द डायमंड गोल्ड स्मिथ फॉल्ट, ये तो धिक्कार है उस गोल्ड स्मिथ को, ये उसी का फॉल्ट है, उसी का दोष है। पुअर थिंग, शी इज एब्सोल्युटली राइट, बेचारी वस्तु। शी इज एब्सोल्युटली राइट, उसकी बात बिल्कुल ठीक है। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। वेनिंग द एविडेंस, अब साक्ष्य को वेनिंग करते हुए, तोलते हुए राजा ने सोचा। यू हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लास्ट, आखिरकार हमने जो वास्तविक अपराधी है उस तक हम पहुंच चुके हैं। गेट द गोल्ड स्मिथ, उस सुनार को लेकर के आओ। वेयर एवर ही इज़ हाइडिंग, वो कहाँ पर छिपा हुआ है। एट वंस, तुरंत उसको लेकर के आइए। द किंग्स बैलिप्स सर्चड, अब राजा के जो दरबारी थे उन्होंने तलाश किया। फॉर द गोल्ड स्मिथ, उस गोल्ड स्मिथ के लिए, सुनार को। हु वाज हिडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो अपनी दुकान के कोने में छिपा हुआ था। वैन ही हियर्ड, जब उसने सुना, द एक्यूसेशन अगेंस्ट हिम, कि उसके खिलाफ एक अपराध हो गया है, दर्ज हो गया है राजा के दरबार में। ही हैड हिज ऑन स्टोरी टू टेल, उसके पास भी अपनी ही कहानी थी बताने के लिए। माई लॉर्ड, मेरे स्वामी, ही सैड, उसने कहा। आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं तो एक गरीब सुनार हूँ। इट इज़ ट्रू, ये सच है। आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स टू माई डोर, मैंने इस डांसर को, लड़की को, कई बार अपने घर के दरवाजे पर बुलाया। आई गेव हर एक्सक्यूज़,
मैंने उसको बहाने किए, बिकॉज क्योंकि आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी, चूँकि मैं उसकी ज्वेलरी बनाने का कार्य समाप्त नहीं कर चुका था। बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर, इससे पहले मुझे एक धनी मर्चेंट व्यापारी के ऑर्डर को पूरा करना था। दे हैड अ वेडिंग कमिंग, उनके यहाँ एक आने वाली शादी थी। एंड दे वुडंट वेट, और वो प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। यू नो, तुम जानते हो, हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, धनी आदमी कितने बेचैन होते हैं, कितने अधीर होते हैं, आप तो जानते ही हो। हु इज दिस रिच मर्चेंट, ये धनी व्यापारी कौन है। हु इज दिस रिच मर्चेंट, कौन ये धनी व्यापारी है। हु कैप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी, जिसने तुमको इस गरीब महिला की, औरत की ज्वेलरी के कार्य को पूरा करने से रोका। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, और उसको इधर से उधर घुमाया। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिकलेयर, जिसने इस जो राज का काम करने वाला था इसका ध्यान भंग किया। विच मेड अ मैस ऑफ हिज वॉल, जिसने खराब दीवार का निर्माण कर दिया। विच हैज़ नाउ, जो अब फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन, एक निर्दोष व्यक्ति के ऊपर गिर पड़ी है। एंड किल्ड हिम, और उसको मार दिया है। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो। द गोल्ड स्मिथ नेम्ड द मर्चेंट, गोल्ड स्मिथ ने, सुनार ने उस मर्चेंट का नाम बताया। एंड ही वॉज नन अदर, और वो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था। देन द ओरिजिनल ऑनर, वो वास्तविक मालिक था। ऑफ द हाउस, उस घर का। हुज वॉल हैड फॉलन, जिसके घर की दीवार गिर पड़ी थी। नाउ जस्टिस हैड कम फुल सर्किल, अब जो न्याय का कार्य था वो पूरा हो चुका था। थॉट द किंग, राजा ने सोचा। बैक टू द मर्चेंट, अब वापस फिर उस मर्चेंट की बारी आ गई थी। वैन ही वॉज रूडली समन, जब उसको रूडली समन दिया गया, बुलाया गया असभ्य तरीके से। टू द कोर्ट, दोबारा पुनः कोर्ट के अंदर। ही अराइव्ड क्राइंग, वो चिल्लाते हुए पहुंचा। इट वाजंट मी, ये मैं नहीं था। बट माई फादर, बल्कि मेरे पिताजी थे। हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, जिसने ज्वेलरी को ऑर्डर किया था। हिज डैड, वह मर चुके हैं। आई एम इनोसेंट, मैं तो निर्दोष हूँ। इस ज्वेलरी को बनाने का जो ऑर्डर किया था वो मैंने नहीं, मेरे फादर ने किया था। मैं इस मामले में निर्दोष हूँ। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर, लेकिन जो राजा था उसने अपने मंत्री के साथ सलाह मशवरा किया। एंड रूल डिसीवली, और बड़ी बुद्धिमानी से तर्क दिया। इट इज़ ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, ये बात सत्य है कि तुम्हारे पिता सच्चे हत्यारे हैं, असली हत्यारे हैं। ही इज़ डैड, वो मर चुके हैं। बट समबॉडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन किसी व्यक्ति को तो अवश्य ही उनके स्थान पर दंड दिया जाएगा, दंड देना चाहिए। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग, तुमने उत्तराधिकार में प्राप्त की है प्रत्येक चीज़। फ्रॉम दैट क्रिमिनल फादर ऑफ योर्स, उस अपने अपराधी पिता से जो तुम्हारा पिता था। हिज रिच एज वेल एज हिज सिंस, जितना वो धनी था उतने ही उसके पाप भी अधिक थे। आई न्यू एट वंस, मैं तुरंत जान गया हूँ। इवन वैन आई फास्ट सेट आइज ऑन यू, यहाँ तक कि जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था, पहली नज़र में मैंने तुमको जान लिया था। दैट कि यू आर एट द रूट ऑफ दिस हॉरिबल क्राइम, कि तुम इस भयानक अपराध की जड़ हो। यू मस्ट डाई, तुम अवश्य मरोगे।
अर्थात तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टेक टू बी मेड रेडी फॉर द एग्जीक्यूशन। एंड ही ऑर्डर्ड, और उन्होंने आज्ञा दे दी, अ न्यू स्टेक, एक नया आदेश फंदा बनाने का, टू बी मेड रेडी, तैयार किया जाने का, फॉर द एग्जीक्यूशन, उसकी फांसी के लिए। एज द सर्वेंट्स शार्पन द स्टेक, जैसे ही जो नौकर थे वो तेज कर रहे थे द स्टेक को, एंड गोट इट रेडी, और तैयार हो रहे थे, फॉर द फाइनल इम्प्लानिंग ऑफ द क्रिमिनल, इस अपराधी को अंतिम रूप से सजा देने के लिए। इट अकर्ड टू द मिनिस्टर, अचानक मंत्री को एक बात सूझी, उसके दिमाग में एक बात आई, दैट की द रिच मर्चेंट वॉज सम हाउ टू थिन, कि ये जो धनी व्यापारी था ये कुछ अधिक दुबला पतला था। टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टेक, वो सही तरीके से फंदे में नहीं आ सकता था, अर्थात उस फंदे के द्वारा सही तरीके से प्रॉपरली उसको फांसी नहीं दी जा सकती थी। ही अपील टू द किंग्स कॉमन सेंस, उसने राजा से सामान्य सेंस के रूप में अपील की। द किंग टू वरिड अबाउट इट, अब राजा जो था, द किंग टू वरिड अबाउट इट, राजा भी इसके बारे में चिंतित हो गया। वॉट शैल वी डू, अब हम क्या करेंगे, ही सैड, उसने कहा। वैन सडनली इट स्ट्रक हिम, अचानक उसको एक बात सूझ गई, दैट कि ऑल दे नीडेड टू डू, उन सभी को ज़रूरत थी कुछ करने की, वाज, वो थी, टू फाइंड अ मैन, ऐसा आदमी पाने की, फैट इनफ, जो पर्याप्त फैट हो, मोटा हो, टू फिट द स्टेक, ताकि वो उनके स्टेक में फिट आ जाए। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट, नौकरों को अति शीघ्र भेजा गया, ऑल ओवर द टाउन, पूरे कस्बे के अंदर। लुकिंग फॉर अ मैन, ऐसे आदमी की तलाश करने के लिए, हु वुड फिट द स्टेक, जो इस स्टेक के लिए फिट हो सकता था। एंड देयर आइज फेल, और उनकी आंखें ठहर गई, रुक गई, गिर पड़ी, ऑन द डिसाइपल, उस शिष्य के ऊपर, हु हैड फैटन हिमसेल्फ, जिसने अपने आप को मोटा कर लिया था खा पी करके, फॉर मंथ्स, महीनों से, ऑन बनानास एंड राइस एंड व्हीट एंड घी, जो महीनों से केले, चावल, गेहूँ और घी आदि राशन खा करके जिसने अपने शरीर को मोटा कर लिया था।